यसअलूनका माज़ा युनफिकून। वो आपसे सवाल करते हैं, माज़ा युनफिकून, कि वो क्या खर्च करें। देखिए, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अनुमा फरमाते हैं कि एक सहाबी थे, वो बहुत बूढ़े और मालदार थे। तो उन्होंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ये पूछा कि या रसूल अल्लाह, हम किस माल से सदका करें और कहाँ खर्च करें। और एक और रिवायत के मुताबिक एक और सहाबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और उनसे पूछा कि या रसूल अल्लाह, मेरे पास एक दिनार है, मैं उसे कहाँ खर्च करूं। आपने फरमाया कि अपने आप पर खर्च कर लो, अपनी ज़ात पर। फिर उन्होंने कहा कि मेरे पास दो दिनार हैं, तो मैं कहाँ खर्च करूं। तो हुजूर पाक ने फरमाया कि उनको तुम अपने घर वालों पर खर्च करो। फिर उसने कहा कि मेरे पास तीन दिनार हैं, मैं कहाँ खर्च करूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनको तुम अपने खिदमतगारों पर, खादिमों पर खर्च कर दो। फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा, मेरे पास चार दिनार हैं, मैं उन्हें कहाँ खर्च करूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनको अपने वालिदैन पर खर्च कर दो। फिर उन्हीं सहाबी ने पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास पांच दिनार हैं, इनको मैं कहाँ खर्च करूं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन दिनारों को अपने रिश्तेदारों पर खर्च करो। तो फिर उसने, उन सहाबी ने अर्ज की कि या रसूल अल्लाह, अगर मेरे पास छह दिनार हो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर तुम इनको अल्लाह की राह में खर्च करो, अल्लाह की राह में, जबकि ये कम तर है। ये जो पूछा जा रहा है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि हमें जो हुक्म दिया गया है शरीयत में कि हम अपना माल खर्च करें, इन्फाक जिसको कहते हैं, तो हम क्या खर्च करें, कितना खर्च करें, और ये किसका हक पहले है। तो अब आगे इरशाद होगा कि कुल मा अनफक़्तुम मिन खैरिन फलिल वालिदैनी वल अक़रबीना वल यतामा, पूरी सीक्वेंस से बताया जाएगा। अब जवाब कि आप उनको बताएं, कुल बता दें, मा अनफक तुम जो खर्च करो, मिन खैरिन, नेकी या माल, फलिल वालिदैनी, तो वो करो अपने वालिदैन के लिए। उसके बाद वल अक़रबीना, करीबी रिश्तेदारों के लिए। वल यतामा, उसके बाद यतीमों के लिए। वल मसाकीन, वल मसाकीनी वब्नि सबीली, फिर उसके बाद मिस्कीनों पर खर्च करो, वब्नि सबीली, और रास्ते के मुसाफिरों पर खर्च करो। ये जान लो, वमा तफालू, जो कुछ भी तुम मिन खैरिन, भलाई करोगे, करते हो, तो इन्नल्लाह बिही अलीम, तो अल्लाह ताला उसको बहुत अच्छी तरीके से जानता है। हाँ, तुम मतलब पहले तो दर्जा बदर्जा ऐसे बताया है कि सबसे पहला हक वालिदैन का, उसके बाद दर्जा बदर्जा कराबतदारों, रिश्तेदारों का, यतीमों का, मिस्कीनों का, मुसाफिरों का। उसके बाद फरमा दिया कि देखो भाई, तुम जो भी अच्छा काम करोगे, यानी खर्च करने का काम अल्लाह की राह में, तो जान लो कि अल्लाह ताला को वो बात मालूम है। हाँ, जरूरत नहीं है कि दुनिया को भी इससे पता चले, सारी दुनिया को पता चले कि तुमने खर्च किया, जो जरूरी नहीं है ये। तुम्हें अगर अल्लाह से अजर लेना है ना, बदला किससे लेना है, दुनिया से लेना है कि अल्लाह ताला से लेना है। तो अगर तुम्हें अल्लाह ताला से अजर लेना है, तो अल्लाह ताला तो रात के अंधेरे में भी देख रहा है। अगर तुम्हारे दाएं हाथ ने दिया है और बाएं हाथ को पता नहीं चला, अल्लाह को तो फिर भी पता चल गया ना कि तुमने खर्च किया, मजलूम की मदद की, जरूरतमंद को पैसे दिए, चुपके से दिए, किसी को नहीं पता चला, अल्लाह को तो पता चल गया। तो तुम इतना परेशान मत हो। हाँ, अपनी अल्लाह ताला पे अपना कॉन्फिडेंस बहाल रखो। तुम्हारी हर हर नेकी अल्लाह के इल्म में है, और अल्लाह ताला ने फरमाया है कि वो कभी भी किसी की नेकी को जाया नहीं करता है। जी, इसकी अगली वाली आयत में जिहाद का दोबारा से जिक्र होगा, उसको जरा अलग से बयान करेंगे इंशाअल्लाह।